10 साल में इन बीजेपी वालों के पेट अच्छे खासे मोटे हुए। आबो हवा हमारी, पानी पहाड़ सारे हमारे। इनमें जब ये ब्लास्टिंग करते हैं पहाड़, ये प्रोजेक्ट बनाने के लिए मकानें हमारी हिलती हैं। हम स्कूल से लेके यूनिवर्सिटी तक बच्चों और बच्चियों के लिए मुफ्त तालीम फराहम करना शुरू करेंगे। इन 10 साल में इन बीजेपी वालों के पेट अच्छे खासे मोटे हुए। आप लोगों को जो है भूखमरी का शिकार होना पड़ा। हमने अपने मंशूर में वादा किया है कि हुकूमत आएगी तो राशन डिपो के जरिए हम दोबारा आपको चीनी और मिट्टी का तेल फराहम करना शुरू करेंगे और राशन का स्केल भी बढ़ाएंगे। प्रोजेक्टों के हवाले से हमने जिक्र किया। आबो हवा हमारी, पानी पहाड़ सारे हमारे। इनमें जब ये ब्लास्टिंग करते हैं पहाड़, ये प्रोजेक्ट बनाने के लिए मकानें हमारी हिलती हैं। क्रैक हमारे मकानों को पड़ता है, लेकिन रोजगार हमारे बच्चों को इन प्रोजेक्टों में नसीब नहीं होता। बड़े ठेकेदार भी बाहर से आते हैं, छोटे ठेकेदार भी बाहर से आते हैं, पढ़े लिखे जो इनके काम करने वाले हैं वो भी बाहर से आते हैं। यहां तक कि मजदूर को भी अक्सर बेशतर ये लोग बाहर से लाते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मंशूर में लोगों के साथ वादा किया है कि जहां कहीं बड़ा प्रोजेक्ट हो, चाहे वो बिजली का हो, सड़क का हो, रेल का हो, टनल का हो, कोई सा भी बड़ा प्रोजेक्ट हो, उसमें पहला हक रोजगार का हमारे लोग रखेंगे। फिर बाहर से कोई आएगा वहां रोजगार हासिल करने के लिए। लेकिन प्रोजेक्टों में, इन जगहों पे रोजगार हासिल करने के लिए तालीम की भी बहुत जरूरत होती है, क्योंकि जो लोग तालीम से महरूम रहे हैं, तालीम से दूर रहे हैं, उनकी कमाई थोड़ी कम होती है। तालीम याफ्ता लोग जो हैं थोड़ी कमाई ज्यादा करते हैं। हमें विरासत में बाबा कौम शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने अगर कुछ दिया तो हमारे बच्चों बच्चियों के लिए मुफ्त तालीम का निजाम था। इन लोगों ने पिछले 8-10 साल में उस मुफ्त तालीम के निजाम को बिल्कुल अंदर से खोखला किया। हमने अपने मंशूर में अपनी भाइयों से, अपने बहनों से ये वादा किया है कि अगर इस इलेक्शन के बाद 8 अक्टूबर को नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत बनी, हम स्कूल से लेके यूनिवर्सिटी तक बच्चों और बच्चियों के लिए मुफ्त तालीम फराहम करना शुरू करेंगे। इन 10 साल में इन बीजेपी वालों के पेट अच्छे खासे मोटे हुए। आप लोगों को जो है भूखमरी का शिकार होना पड़ा। हमने अपने मंशूर में वादा किया है कि हुकूमत आएगी तो राशन डिपो के जरिए हम दोबारा आपको चीनी और मिट्टी का तेल फराहम करना शुरू करेंगे और राशन का स्केल भी बढ़ाएंगे। प्रोजेक्टों के हवाले से हमने जिक्र किया। आबो हवा हमारी, पानी पहाड़ सारे हमारे। इनमें जब ये ब्लास्टिंग करते हैं पहाड़, ये प्रोजेक्ट बनाने के लिए मकानें हमारी हिलती हैं। क्रैक हमारे मकानों को पड़ता है, लेकिन रोजगार हमारे बच्चों को इन प्रोजेक्टों में नसीब नहीं होता। बड़े ठेकेदार भी बाहर से आते हैं, छोटे ठेकेदार भी बाहर से आते हैं, पढ़े लिखे जो इनके काम करने वाले हैं वो भी बाहर से आते हैं। यहां तक कि मजदूर को भी अक्सर बेशतर ये लोग बाहर से लाते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मंशूर में लोगों के साथ वादा किया है कि जहां कहीं बड़ा प्रोजेक्ट हो, चाहे वो बिजली का हो, सड़क का हो, रेल का हो, टनल का हो, कोई सा भी बड़ा प्रोजेक्ट हो, उसमें पहला हक रोजगार का हमारे लोग रखेंगे। फिर बाहर से कोई आएगा वहां रोजगार हासिल करने के लिए। लेकिन प्रोजेक्टों में, इन जगहों पे रोजगार हासिल करने के लिए तालीम की भी बहुत जरूरत होती है, क्योंकि जो लोग तालीम से महरूम रहे हैं, तालीम से दूर रहे हैं, उनकी कमाई थोड़ी कम होती है। तालीम याफ्ता लोग जो हैं थोड़ी कमाई ज्यादा करते हैं। हमें विरासत में बाबा कौम शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने अगर कुछ दिया तो हमारे बच्चों बच्चियों के लिए मुफ्त तालीम का निजाम था। इन लोगों ने पिछले 8-10 साल में उस मुफ्त तालीम के निजाम को बिल्कुल अंदर से खोखला किया। हमने अपने मंशूर में अपनी भाइयों से, अपने बहनों से ये वादा किया है
کہ اگر اس الیکشن کے بعد 8 اکتوبر کو نیشنل کانفرنس کی حکومت بنی، ہم اسکول سے لے کے یونیورسٹی تک بچوں اور بچیوں کے لیے مفت تعلیم فراہم کرنا شروع کریں گے۔